दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए? और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं, तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब, शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहां-कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रचलित करना चाहिए? इसलिए आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है? मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराधूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व है। सुबह पूजा करते समय स्नान करना आवश्यक माना गया है। बिना स्नान किए सुबह पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शुद्धता का संकेत नहीं होता। लेकिन अगर आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो इतना कठोर नियम नहीं है। शाम की पूजा के लिए केवल हाथ पैर और मुंह धोना पर्याप्त होता है। हालांकि आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर सामान्य तरीके से हाथ मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं। शाम को पूजा करते समय दिन भर की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप टॉयलेट या बाथरूम जाते हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हर बार अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार अगर आप दिन भर शुद्धता का ख्याल रखते हैं तो शाम को बिना स्नान किए केवल हाथ पैर धोकर भी पूजा कर सकते हैं। परंतु गर्मियों में अगर आप चाहें तो शाम को स्नान कर सकते हैं, जिससे शारीरिक ताजगी बनी रहेगी। शाम की पूजा में दीपक जलाने का समय प्रदोष काल में माना गया है। प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, उसी समय घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सूर्यास्त का समय हर मौसम में बदलता रहता है। जैसे सर्दियों में सूर्य जल्दी ढलता है और गर्मियों में देर से, इसलिए एक निश्चित समय बताना मुश्किल होता है। इसलिए यह अच्छा होता है कि जब सूर्यास्त का समय निकट आए तब दीपक प्रज्वलित कर लें। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। यह माना जाता है कि संध्या काल में मां लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर के द्वार पर दीपक जलता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, जबकि जहां दीपक नहीं जलता वहां दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय दीपक जलाएं, ताकि मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के कई फायदे भी बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां संध्या काल में दीपक जलता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष हो तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। इसी तरह यदि घर में अशांति, बीमारियां या आर्थिक समस्याएं होती हैं तो मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से इन परेशानियों से भी राहत मिलती है। दूसरा दीपक तुलसी के पास जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी की जड़ के पास संध्या काल में अंधेरा होता है तो उस घर में दरिद्रता स्थायी हो जाती है। परंतु यदि संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है तो वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक और दीपक घर के मंदिर या ईशान कोण में जलाना चाहिए, जहां पर आपने घर का मंदिर स्थापित किया हो। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में
जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल डालते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं, उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर के भीतर दीपक जलाने की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। और यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का सूचक है। दीपक चाहे घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाए, तुलसी के पास रखा जाए, या फिर घर के ईशान कोण में स्थानित किया जाए, सभी स्थानों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य वातावरण में नकारात्मकता को दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। दीपक जलाते समय यह बहुत जरूरी है कि तेल या घी का चयन ठीक से किया जाए। तिल का तेल या शुद्ध घी सबसे उत्तम होते हैं, क्योंकि इनका उपयोग धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब भी दीपक जलाने का निर्णय लें, तो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय दीपक के नीचे हमेशा कुछ रखना चाहिए। यह कुछ चावल हो सकते हैं, या फिर कुछ फूल भी रखे जा सकते हैं। चावल रखने का कारण भी खास है। चावल को अक्षत, अखंडित रूप में ही रखना चाहिए। मान्यता है कि टूटे हुए चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। यह विश्वास है कि अगर किसी पूजा में टूटे चावल का उपयोग किया जाता है, तो यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है, बल्कि यह घर की समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए यदि आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि चावल पूर्ण और अखंडित हों। अब बात करते हैं कि दीपक जलाने के बाद उन चावलों का क्या किया जाए। अगर आपने दीपक के नीचे चावल रखे हैं, तो अगली सुबह उन चावलों को उठाकर आप पक्षियों को खिला सकते हैं। यह न केवल एक अच्छे कार्य के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह पक्षियों के लिए भी उपयोगी है, और साथ ही साथ घर में सुख शांति का संचार भी करता है। अब दीपक जलाने की प्रक्रिया के बारे में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दीपक को हमेशा एक पात्र में रखें, खासकर घर के मंदिर में, जहां दीपक को ईशान कोण में जलाया जाता है। वहां आप एक छोटी सी प्लेट का उपयोग कर सकते हैं। इस प्लेट में दीपक रखकर उसे जलाना सही होता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। इससे न केवल पूजा की प्रक्रिया अपूर्ण लगती है, बल्कि यह आदर्श धार्मिक परंपराओं के भी खिलाफ है। अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, तो जान लें कि दीप जलाने के लिए एक विशेष मंत्र होता है जिसे आप जप सकते हैं। हालांकि यदि आपको यह मंत्र याद नहीं हो पाता, तो आप किसी अन्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे माता रानी, कृष्ण कन्हैया, या फिर आपके इष्ट देवता के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ दीप जलाने वाले मंत्र का ही जाप करें। शास्त्रों में यह कहा गया है कि पूजा करते समय किसी भी प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। यह पूजा के सही संपन्न होने का संकेत है। यदि आप बिना मंत्र के पूजा करते हैं, तो यह अधूरी मानी जाती है। इसलिए दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना जरूरी होता है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप दीपक जलाने के विशेष मंत्र का पालन करना चाहते हैं, तो वह भी बहुत प्रभावशाली होता है। दीप जलाने का शास्त्र सम्मत मंत्र यह है:
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरथ में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। यह मंत्र विशेष रूप से दीपक प्रज्वलित करते समय पढ़ा जाता है। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दीप देवता हमारे जीवन में प्रकाश का संचार करते हैं। इस मंत्र को नियमित रूप से पढ़ने से यह न केवल आपको मानसिक शांति और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेगा, बल्कि आपके घर में सकारात्मकता का वातावरण भी उत्पन्न करेगा। अगर आप इसे दैनिक आधार पर जपते हैं तो जल्द ही यह मंत्र आपके मन में पूरी तरह से समाहित हो जाएगा। आप इसे किसी कागज पर लिखकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं ताकि जब भी दीपक जलाएं इस मंत्र का उच्चारण कर सकें। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है जिससे आप घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बना सकते हैं। इस प्रकार दीपक जलाने के इस साधारण से कृत्य के माध्यम से हम न केवल अपने घर में उजाला और सकारात्मकता ला सकते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में भी शांति, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो यह है आज की वीडियो जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, जल्द अपनाएं। यह वास्तु टिप्स नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाढ़िम का पेड़ होना ही चाहिए। यह दोनों को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहे, यह आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज ना खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। ईशान दिशा में स्थित शौचालय हमेशा गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है, लेकिन इसके विपरीत अगर मछली कुंड को घर के उत्तर दिशा में रखा जाए तो यह सुख और संपत्ति को बढ़ावा देता है। मछली कुंड का पानी नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए और उसमें किसी भी मृत जीव को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर घर की मालकिन सुबह स्नान के बाद मुख्य द्वार पर एक लोटा जल डालती है तो मां लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित होता है। शुक्रवार या सोमवार को विशेषकर अपनी माता या पत्नी के साथ वाद विवाद या झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे धन संबंधी रुकावटें उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक अमावस्या पर घर का सारा फालतू सामान बेच देना या बाहर निकाल देना शुभ होता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिरता आती है। अमावस्या के दिन नई वस्त्र या सामान खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आपके घर आती है तो उसका सम्मान करना और जलपान कराना मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर घर के आग्नेय कोण में गलती से पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था हो तो उस स्थान पर 24 घंटे एक लाल बल्ब जलाने से उस दोष को कम किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था खर्चे बढ़ाने का कारण बनती है। एक नियम के अनुसार प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। घर की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इन बेजुबान प्राणियों को रोटी खिलाने से भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में पीपल के पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अप्रसन्न होते हैं। घर में झाड़ू पोंछा दिन में केवल एक बार ही करना चाहिए। एक बार झाड़ू पोंछा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, लेकिन 2 बार करने से सकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, जिससे देवी देवताओं का वास घर से हट सकता है। घर की अलमारी या तिजोरी को हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। अगर इसे आग्नेय कोण या ईशान कोण में रखा जाए तो यह धन हानि का कारण बनता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी रखना सबसे शुभ माना गया है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा घर में अपने कुलदेवता और कुलदेवी की प्रतिमा का होना जरूरी है। घर के ईशान कोण में बने कमरे का दरवाजा पूर्व दिशा में खुलना चाहिए। इसके विपरीत अगर पश्चिम या नैऋत्य दिशा में जल निकासी हो तो यह धन और सुख का नाश करता है। अगर घर के पूर्व दिशा में स्नानागार और दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो यह धन प्राप्ति में बाधा नहीं बनता, लेकिन अन्य दिशाओं में यह घर की प्रगति को रोक सकता है। ईशान दिशा में जल संचय जैसे बोरिंग, कुआं या टैंक का निर्माण धन और समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। वास्तु के अनुसार जल पंचतत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है।
और इसका सही उपयोग आर्थिक प्रगति लाता है। अगर किसी मंदिर के आंगन में कोई सिक्का या पुष्प गिरा हुआ मिले तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर या धन स्थान में रखना शुभ माना जाता है। यह प्रभु का आशीर्वाद होता है और इससे अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। वास्तु में मुख्य द्वार के सामने खंभा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियां होना दोषपूर्ण माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और घर की प्रगति में बाधक बनता है। आग्नेय कोण में रसोई, ईशान कोण में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह सुख, संपत्ति और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और इससे जुड़े अन्य सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में लाने का प्रयास करें।